यूनिट का नाम है अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और यह एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है गैटरमन कोच सिंथेसिस। यह रिएक्शन साइंटिस्ट लुडविग गैटरमन एंड जूलियस एर्नोल्ड कोच यह दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है। मीन्स यह जो प्रोडक्ट है बेंजोल्डेहाइड, इसका प्रोडक्शन किया है जो कि एक टाइप है प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड का। और इसलिए यह दोनों साइंटिस्ट ने यह रिएक्शन को खुद का नाम दिया गैटरमन एंड कोच सिंथेसिस। यह दोनों साइंटिस्ट ने 1897 मीन्स 1897 में डिस्कवर की। द नेम ऑफ यूनिट इज अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड and this is the name reaction and the name is Gatterman Koch synthesis. This is the Gatterman is the name of scientist and Koch is the name of scientist, and this is reaction in which the preparation of aldehyde is mentioned, and this reaction discovered in 1897. The name of scientist is Ludwig Gattermann and Julius Arnold Koch. So they give the name to the reaction, that is Gattermann-Koch reaction or Gattermann-Koch synthesis. This is the scientist of Gattermann. This is the scientist of Koch. So this is the name of scientist Gattermann and this is the name of scientist Koch. So the name of reaction is Gattermann-Koch synthesis, and this reaction discovered in 1897. यह जो गैटरमन कोच सिंथेसिस रिएक्शन है यह दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है। एक का नाम है लुडविग गैटरमन और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है जूलियस आर्नोल्ड कोच। और यह दोनों साइंटिस्ट ने यह रिएक्शन को खुद का नाम दिया जैसा कि गैटरमन कोच सिंथेसिस। और यह रिएक्शन यह दोनों साइंटिस्ट में 1897 में डिस्कवर की, जो कि प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड यह कैटेगरी में आती है, जिसमें कि बेंजोल्डेहाइड का प्रिपरेशन किया जाता है। यह गैटरमन कोच सिंथेसिस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टेटमेंट है। आपको स्टेटमेंट इस तरह से लिखना है। When benzene is treated with vapor of carbon monoxide and hydrogen chloride in presence of catalyst mixture of AlCl3 and CuCl under high pressure, benzaldehyde is obtained. देखिए, when benzene यह बेंजेन है is treated with vapors of carbon monoxide CO जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है एंड हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड है जिसे HCl, इस तरह से इसका मोलिकुलर फार्मूला लिखा जाता है। तो यह एक मिक्सचर है जो कि एक वेपर फॉर्म में है। यह मिक्सचर रिएक्ट करेगा इस बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट मिक्सचर AlCl3 एंड CuCl। देखिए ये है AlCl3 और यह है CuCl अंडर हाई प्रेशर, जिसके लिए एक यह जो असेंबली लगाया जाता है लेबोरेटरी में तो प्रेशर हाई मेंटेन किया जाता है। बेंजोल्डेहाइड इज प्रिपेयर्ड। ये देखिए यह एक प्रोडक्ट है बेंजोल्डेहाइड।
जो कि अल्डेहाइड है, यह अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है अलॉन्ग विथ HCl बाय प्रोडक्ट। तो अगर आपको यह रिएक्शन पूछा जाए तो इस तरह से इसका स्टेटमेंट लिखना है। When benzene is treated with vapor of carbon monoxide and hydrogen chloride in presence of catalyst mixture of AlCl3 and CuCl under high pressure, benzaldehyde is obtained. देखें यहाँ पर बेंजीन से बेंजोल्डिहाइड प्रोडक्ट बनाना है, तो किस तरह से बनाया जाएगा। इस रिएक्शन में वेपर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड वेपर दोनों भी यूज़ की गई है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वेपर और हाइड्रोजन क्लोराइड वेपर, इससे ही इलेक्ट्रोफाइल असाइलियम आयन प्रोड्यूस होगा। किस तरह से होगा, तो हमें मालूम है कि AlCl3 जो कि इस रिएक्शन में कैटालिस्ट का रोल निभाएगा। AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, यह एक लेविस एसिड है। यह क्या करेगा, इस HCl मोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा। और हमें मालूम है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर्ड विथ हाइड्रोजन, तो Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा और H प्लस बाहर निकलेगा। तो यह जो Cl माइनस है यह AlCl3 मतलब लेविस एसिड एक्सेप्ट करेगा और AlCl4 माइनस मोलिक्यूल बनाएगा और इससे जो एल्यूमिनियम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। बाद में यह जो H प्लस आयन है यह CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होके असाइलियम आयन नाम का इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। अब यह जो इलेक्ट्रोफाइल है असाइलियम आयन, यह बेंजीन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, यह एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा। बेंजीन में से यह जो हाइड्रोजन है यह बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन। हमें मालूम है कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर्ड विथ हाइड्रोजन, तो दोनों भी इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने तरफ खींच लेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन। बाद में यह जो असाइलियम आयन है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, यह एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा और H प्लस आयन को रिप्लेस करके इसके जगह पर जुड़ जाएगा और इस तरह से बेंजोल्डिहाइड नाम का एक प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। यह जो पूरी रिएक्शन है यह गैटरमन और कोच, यह दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, इसलिए उन्होंने इसे खुद का नाम दिया गैटरमन कोच सिंथेसिस। तो इस तरह से यह पूरा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है और इसे ही हम देखें जिस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है उसी तरह से सेम यह भी रिएक्शन होती है, सिर्फ इसमें सबस्ट्रेट रिएजेंट कैटेलिस्ट उसमें चेंज हुआ है। तो इसे ही हम यह लेकिन जिस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में असाइलियम आयन नाम का इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और बेंजोल्डिहाइड प्रोडक्ट बनाता है, इसमें भी सेम उसी तरह से मैकेनिज्म फॉलो होता है, इसलिए इसे भी मॉडिफाइड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से बेंजीन से बेंजोल्डिहाइड प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही मेमोराइज करना है। हमारे लिए स्टेटमेंट ही इम्पोर्टेंट है, यह सिर्फ स्टेटमेंट मेमोराइज करना है और इस तरह से रिएक्शन लिखना है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इन दिस वे द Gatterman-Koch synthesis mechanism happen. Benzene, that is hydrocarbon, is a substrate here. H plus ion removed from the benzene and acylium ion as a electrophile which substitute the H plus ion and the product benzaldehyde form here. The acylium ion produced from the mixture of vapor of carbon monoxide and
hydrogen chloride vapor in this way, and AlCl3, that is aluminum chloride, act as catalyst, that is a Lewis acid, and act as a catalyst in the reaction, and this reaction also we can call as modified Friedel-Crafts acylation. So this type of reaction discovered by Gattermann and Koch scientists. देखिए, हमने यहाँ पर गैटरमन कोच सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया। जो गैटरमन कोच सिंथेसिस रिएक्शन है, यह लुडविग गैटरमन और जूलियस एर्नोल्ड कोच, ये दोनों भी केमिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया इन 1897 और इन्होंने खुद का नाम दिया गैटरमन कोच सिंथेसिस। देन इसका सेंटेंस इस तरह से होगा, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद वेपर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड in the presence of catalyst mixture of AlCl3 and CuCl under high pressure, benzaldehyde is obtained. बेंजोल्डिहाइड यह एक अल्डिहाइड है। इसका मतलब है कि यह जो रिएक्शन है यह आएगी अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। इसके अंडर में यह एक रिएक्शन आएगी जिसका नाम है गैटरमन कोच सिंथेसिस। इस रिएक्शन, इस स्टेटमेंट के बाद आपको रिएक्शन लिखना है, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, एरो पर कैटालिस्ट दिखाना है, AlCl3, CuCl और प्रोडक्ट लिखना है बेंजोल्डिहाइड। तो क्या होगा, बेंजीन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, इसकी रिएक्शन होगी वेपर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड वेपर के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वेपर और हाइड्रोजन क्लोराइड की वेपर कंबाइन होगी और उस मिक्सचर से असाइलियम आयन नाम का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। और यहाँ पर जो AlCl3 है मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड और CuCl यूज़ किया गया है मतलब क्यूपरस क्लोराइड। तो AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर कैटेलिस्ट का रोल निभाएगा और जो HCl में से जो Cl माइनस बाहर निकलेगा वह AlCl3 के साथ कंबाइन होगा, उससे एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और AlCl4 माइनस नाम का प्रोडक्ट बनाएगा। यह अंडर द इन द मैकेनिज्म पार्ट है। बाद में जो CO और HCl में से बचा हुआ H+ आयन है वह कंबाइन होगा और असाइलियम आयन नाम का इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और यह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। बेंजीन रिंग में से H+ आयन बाहर निकलेगा और वहाँ पर यह इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। तो यह भी एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें कि बेंजीन के साथ वेपर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड वेपर कंबाइन होगी और कैटेलिस्ट होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूपरस क्लोराइड और जो प्रोडक्ट बनेगा वह बेंजोल्डिहाइड होगा। इसका मतलब है कि यह रिएक्शन आती है अंडर द कैटेगरी द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, क्योंकि बेंजोल्डिहाइड एक अल्डिहाइड है। तो यह जो रिएक्शन है यह डिस्कवर की है दो साइंटिस्ट ने, गैटरमन और कोच। इसलिए दोनों भी साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को खुद का नाम दिया है गैटरमन कोच सिंथेसिस, जो कि एक नेम रिएक्शन है।